आपको पता है माइकल पॉटर बेस जेनरिक स्ट्रैटेजी में 3 स्ट्रैटेजीज अल्टरनेटिव हैं। आपने देखा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, आपने देखा डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, आपने देखा फोकस स्ट्रैटेजी। अब आप समझें कि फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। फोकस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए अपन लोगों को मिनिमम से मिनिमम 8 पॉइंट को समझना है। अगर अपन लोगों ने इस 8 पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो इसका मतलब कि फोकस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए तो अपन लोग एग्जाम में लिख लेगा। तो ध्यान से इन बातों को समझना। पहला पॉइंट है, फोकस्ड स्ट्रैटेजी में या फोकस स्ट्रैटेजी में कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन करती है आइदर ऑफ बोथ तरीके से, अर्थात यूनिक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से और या लो यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट से। यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के थ्रू भी फोकस्ड स्टडी को प्राप्त किया जा सकता है एंड लो यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट से भी फोकस्ड स्ट्रैटेजी को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि फोकस स्ट्रैटेजी 2 तरह का होता है, एक फोकस्ड डिफरेंशियल, दूसरा फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। फोकस्ड डिफरेंशियल, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप दोनों ही माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी दोनों में से किसी पर भी इंडस्ट्री वाइड नहीं जाना चाहती है। कंपनी का टारगेट नैरो होता है, चाहे वो फोकस्ड डिफरेंशियल हो या फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। टारगेट जो होता है, स्ट्रैटेजिक स्कोप का जो टारगेट होता है, वो नैरो टारगेट होता है फोकस्ड स्ट्रैटेजी में। कंपनी का टारगेट नैरो होता है, कंपनी नैरो स्कोप पर खेलना चाहती है। कंपनी ब्रॉड स्कोप पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा इस पॉइंट में कि फोकस स्ट्रैटेजी में कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को भी लेके आ सकती है, लो कॉस्ट पर यूनिट लेके भी आ सकती है, लेकिन फोकस करेगी नैरो टारगेट को, स्ट्रैटेजिक स्कोप का। ये एक बहुत बड़ा फीचर है फोकस्ड स्ट्रैटेजी में, अच्छी तरह से समझिएगा। फोकस स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट है, फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के नीड को फुलफिल करे। यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर का नीड फुलफिल करे। फोकस स्ट्रैटेजी का यही फोकस है। फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब है उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करना जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के नीड को फुलफिल करे। अब फोकस स्ट्रैटेजी का तीसरा पॉइंट है, फोकस स्ट्रैटेजीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, अर्थात असरदार होता है, जब कंज्यूमर के पास डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस होता है। मैंने डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस को क्यों इतनी बार बोलता हूं? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है चाहत या वरीयता का मतलब कि चॉइसेस। प्रेफरेंस का मतलब चॉइसेस, चाहत। डिस्टिंक्टिव का मतलब अलग। अगर कंज्यूमर के पास बिल्कुल अलग से एक चाहत है और कोई कंपनी उस चाहत को पूरा करने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि मैं इन्हीं की चाहत को इतनी अच्छी तरह से
पूरा करूंगा कि जो ब्रॉडर इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति आए उसको घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी कंपनी के पास इस तरह का स्ट्रैटेजी है तो उसको फोकस्ड स्ट्रैटेजी कहा जाएगा। तो फोकस्ड स्ट्रैटेजी में एक खास वरीयता प्रधान कस्टमर का नीड का पूरा किया जाता है। डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस पे फिर से बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डैश स्ट्रैटेजी इज फॉलोड व्हेन द कस्टमर हैज डैश प्रेफरेंसेस। तो आंसर होगा फोकस स्ट्रैटेजी इज फॉलोड व्हेन द कस्टमर हैव डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस। डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस होता है अर्थात विशिष्ट वरीयता होता है, चाहत होता है। इन लोगों की यानी कंज्यूमर की एक खास चाहत होता है, बिल्कुल अलग से कुछ रिक्वायरमेंट होता है एंड राइवल कंपनी और कंपेटिटर उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करता है या नहीं कर रहा होता है। खास करके इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर ऑफ इंडस्ट्री अटेम्प्ट नहीं करता है स्पेशलाइज करने के लिए। कंपेटिटर इस सेगमेंट को टारगेट ही नहीं करता। तो ध्यान से रखिएगा, यहां आपको समझ में आया कि डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस हो कस्टमर के पास, तो फोकस स्ट्रैटेजी आइडियल स्ट्रैटेजी होता है। चौथे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फोकस स्ट्रैटेजी में कंपनी कंसंट्रेट करती है ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर। फोकस स्ट्रैटेजी में कंपनी कंसंट्रेट करती है ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक मार्केट। फोकस करती है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड पर्टिकुलर ज्योग्राफिक मार्केट, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर और पर्टिकुलर ज्योग्राफिक मार्केट, और ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट, ताकि सर्व कर सके वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट, बेटर देन कंपेटिटर्स। जो कंपेटिटर सर्व करता है ब्रॉडर मार्केट को उससे बढ़िया ये सर्व कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस भी है एंड जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेयर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही रहना चाहता है। I shall give you the example. Example is very clear. हमारे हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी का नाम है पंजाबी कम्युनिटी। ये पंजाबी कम्युनिटी कहीं भी जाता है अपनी डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस को नहीं छोड़ता। खाने पीने की चीजें वो कहीं भी चले जाएं खुद नहीं बदलते, वहां के लोगों को बदल देते हैं। अब आपको बताऊं, आप लंदन जाइए, आपको छोले भटूरे की दुकान मिलेगी और अंग्रेज लाइन में खड़ा होकर छोले भटूरे खाता हुआ दिखेगा। अब पटना जाइए, पटना रेलवे स्टेशन के पास देखिए छोले भटूरे की फेमस दुकान आपको मिलेगी, अमृतसरी कुलचे। चेन्नई जाइए, चेन्नई, और वहां जाने के बाद वो आपको चेन्नई का भाई बोलेगा छोले भटूरे लेने का है। ये भाई कहीं भी चले जाते हैं, अपनी डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस बिल्कुल चेंज नहीं करते। अब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में अपने सेगमेंट को इतनी अच्छी तरह से सर्व करते हैं कि बड़े प्लेयर जो ब्रॉडर सेगमेंट में है उसको भी आने से रोकते हैं। आप चंडीगढ़ जाइए, वहां पे आपको एक दुकान मिलेगा हॉट मिलियंस। देखिए हॉट मिलियंस, ये बर्गर बेचते हैं और इनकी बर्गर की खासियत है कि पंजाबी भाई लोग के लिए मोस्ट फेवरेट है एंड दे डू बेटर बिजनेस देन मैकडी। बीइंग मी एज ए स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, मिस्टर मल्होत्रा, कर्नल मल्होत्रा, मुझे इनसे मिलने का मौका मिला
तकरीबन डिकेड बैक, 10 साल 12 साल पहले की बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मल्होत्रा साहब, मैकडी की तरफ फ्रेंचाइज मॉडल में आप आगे क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पंजाब के लोगों की सेवा करनी है और यहीं रहनी है। देखिए, दोनों आ गया, पर्टिकुलर सेगमेंट या ज्योग्राफिक एरिया एंड सर्विंग डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस ऑफ द पर्सन, जिसको बिगर प्लेयर सर्व नहीं करना चाहता, एंट्री नहीं करना चाहता, उस सेगमेंट को ये ज्यादा अच्छी तरह से सर्व करना चाहते हैं। ये है फोकस स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, अ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कंपीट करता है बेस्ड ऑन लो यूनिट कॉस्ट। फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, देखिएगा, फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी कंपीट करना चाहता है ऑन लो यूनिट कॉस्ट एंड टारगेट करता है नैरो मार्केट को। बट याद रखना, इसका मतलब ये ना समझना कि इंडस्ट्री में सबसे लो प्राइस इसका है, ये मत समझना। हां, इतना पता समझ लेना कि फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी में ये पर्टिकुलर प्लेयर लो कॉस्ट पर यूनिट पे खेलता है ताकि कस्टमर को सर्व कर सके कम से कम पैसा पे। 7वां नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस स्ट्रैटेजी में, यह है फोकस डिफरेंशियल का। पहला फोकस लो कॉस्ट का था, यह फोकस डिफरेंशियल का है। फोकस डिफरेंशियल फॉलो करने वाली कंपनी ऑफर करती है यूनिक फीचर वाली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो डिस्टिंक्टिव कंज्यूमर एंड कस्टमर का डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस या डिमांड फुलफिल करता है। देखिएगा, ये ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसमें यूनिक फीचर होता है और इस फीचर को चाहने वाले, जो डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस रखने वाले लोग होते हैं, उनकी ये सेवा करता है और बहुत ही उन्हीं सोसाइटी को सेवा करते हुए ये आगे बढ़ता है। सो ध्यान रखिएगा कि फोकस डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी ऑफर करता है यूनिक फीचर वाली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो डिस्टिंक्टिव कंज्यूमर एंड कस्टमर का डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस या डिमांड्स फुलफिल करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कई कंपनी जो फोकस डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, कंसंट्रेट करती है अपने एफर्ट को ऑन ए पर्टिकुलर सेल्स चैनल और कोई भी नहीं जाती। जैसे आपने देखा होगा, अगर डेल कंप्यूटर सिर्फ इंटरनेट से बेचना चाहती है, इसका मतलब कि डेल कंप्यूटर कौन सी स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करती है? डेल कंप्यूटर स्ट्रैटेजी एडॉप्ट कर रही है फोकस डिफरेंशियल। क्या है? फोकस डिफरेंशियल। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के रूप में आपके एग्जाम में आ चुका है डेल कंप्यूटर का नाम लेते हुए। ध्यान से सुनिएगा, कई कंपनी जो फोकस डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, कंसंट्रेट करती है अपने एफर्ट्स को ऑन ए पर्टिकुलर सेल्स चैनल, जैसे कि सेलिंग ओवर द इंटरनेट ओनली और सेलिंग टू ए पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप को ही। कंपनी जो कंपीट करती है यूनिकनेस के आधार पे एंड टारगेट करती है एक नैरो मार्केट को और खुश रहती है उससे, देन इसका मतलब हुआ कि कंपनी फोकस डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी एडॉप्ट कर रही है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, रोल्स रॉयल्स सेल्स करती है लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टम बिल्ट कार्स। तो रोल्स रॉय चूंकि पर्टिकुलर सेगमेंट को करना चाहती है, इसके ऊपर नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब कि रोल्स रॉय डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी को फोकस करती है। एक और एग्जांपल लीजिए, आपने नाम सुना होगा मॉन्ट ब्लैंक पेन। मॉन्ट ब्लैंक एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेवल को, पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करती है। इसका मतलब है कि मॉन्ट ब्लैंक डिफरेंशियल फोकस डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करती है। तो अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई,
तो पक्का का पक्का अगर डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखने के लिए आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको डिक्टेशन दूं, और डिक्टेशन लिखिए, एक बार फिर देखिए कि 8 पॉइंट क्या है। अब पहला पॉइंट है जो आप देखते हैं कि ये डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में एक यूनिक फीचर होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, बट नैरो टारगेट को एम करता है, या लो कॉस्ट पर यूनिट होता है लेकिन फिर भी नैरो मार्केट को टारगेट करता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट करता है और उसकी नीड को फुलफिल करता है। फिर आप देखते हैं कि इनके पास एक डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस, जिस कस्टमर के पास डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस होता है उनको ये सर्व करता है। फिर आपने देखा ये जो फोकस स्ट्रैटेजी है वो कंसंट्रेट करता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के ऊपर। फिर आपने 5वें नंबर पे फिर से देखा कि फोकस स्ट्रैटेजी कस्टमर के किसी खास चाहत की पूर्ति करता है। फिर आपने देखा फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस करके कस्टमर की सेवा करना चाहता है। फोकस्ड डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी एक यूनिक फीचर लेके आना चाहता है जो डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस होता है। और फिर आपने 8वां पॉइंट में देखा कि कोई भी कंपनी जो डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करती है वो अपने एफर्ट को एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे डायरेक्ट कर देती है और सेगमेंट को सर्व करना चाहती है। जैसे एग्जांपल के केस में आपको मैंने बताया कि किस तरह से डेल कंप्यूटर सिर्फ इंटरनेट से बेचना चाहता है, या रोल्स रॉय मेन हाई एंड कस्टमर को बेचना चाहता है। यह है डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी। अब मेरे को लगता है कि अगर डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी आपके एग्जाम में आ गया तो आप पक्का लिख लेंगे, लेकिन आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। फोकस्ड स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 1, फोकस्ड स्ट्रैटेजी। Focus strategy is adopted. Focus strategy is adopted when company wants to take gain of competitive advantages with both low cost per unit and differentiated unit product, but company does not want to focus on industry-wide. Rather, company want to focus on narrow scope. Company want to focus on narrow scope. Point number 2. Focus strategy means producing products and services that fulfill the needs of a small group of consumers. Point number 3. Focus strategies are most effective when consumers have distinctive preferences or requirements
and when rival firms are not attempting to specialize in the same target segment, Point number 4. An organization using a focus strategy, may concentrate on a particular group of customers, comma, geographic market, or on a particular product line segment, in order to serve a well-defined but narrow market, better than competitors who serve a broader market. Point number 5. Risk of pursuing a focus strategy include the possibility that numerous competitors will recognize the successful focus strategy and copy that, or that consumer preferences will drift toward the product attributes desired by the market as a whole. Point number 6. A focused cost leadership strategy requires competing based on the price to target a narrow market. A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest price in the industry. बंद नहीं हुआ ना अभी? Lowest price in the industry. Point number 7. Focus differential strategy requires offering unique feature that fulfills the demand. Point number 8. Some firm using a focus differential strategy concentrate their efforts on a particular sales channel, such as selling over the internet only, Other target particular demographic groups. Firm that compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focused differential strategy.
For example, Rolls-Royce sells limited number of high-end custom-built cars. High-end custom-built car. तो आपने देखा कि आपसे अगर कोई पूछता है कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है, इस 8 पॉइंट को अगर आप अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। अब हमारे बच्चे को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, तो हमारा बच्चा आराम से लिख देगा। Thank you very much for joining Anytime classes, and again please refer to your friend. God bless you.